हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स आपका चल रहा था, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें आज का जो सेशन होने जा रहा है उसमें हम डिस्कस करेंगे जंबल्ड सेंटेंस। जी हाँ, ग्रामर वाले जो पोर्शन में आपका एक कॉन्सेप्ट ये भी है जंबल सेंटेंस। तो इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे गए हैं। तो इनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम बाद में एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि जंबल सेंटेंस एक्चुअल में होते क्या है और हमारे ग्रामर वाले पोर्शन में इनको दिया क्यों गया है। क्लियर है? जंबल सेंटेंस का मतलब होता है जो अव्यवस्थित सेंटेंस होते हैं जिन्हें हमें व्यवस्थित करना होता है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। दोस्तों, फाउंडेशन के अलावा मुख्य सब्जेक्ट भी अवेलेबल है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं यहाँ पर। इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी यूट्यूब पर एक नया चैनल है जिसका नाम है प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी, जहां पर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फाउंडेशन कोर्स के चारों ही सब्जेक्ट की स्पेशल पीडीएफ नोट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। जिन छात्रों को भी चाहिए वो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेशन के लास्ट में बताऊंगा कि ये जो चारों सब्जेक्ट की नोट्स है ये आपको कैसे मिलेगी। फाउंडेशन कोर्स की हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण, चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स आपको प्राप्त हो सकती है। चलिए फिलहाल सेशन को शुरू करते हैं। स्किल लैंग्वेज स्किल्स पर हमारा सेशन चल रहा था और इसी के अंतर्गत एक नया पार्ट आया है जंबल सेंटेंस वाला। तो हम जरा ये देख ले कि आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है ना, किस तरह से हमारा आज का सेशन चलने वाला है। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जंबल सेंटेंस होते क्या है। व्हाट इज अ जंबल सेंटेंस? क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे कि इन जंबल सेंटेंस को सोल्व करने के पीछे पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस क्या है। और पॉइंट नंबर 3 में हम कुछ स्ट्रेटजीज देखने वाले हैं, कुछ रूल्स देखने वाले हैं कि जंबल सेंटेंस को अरेंज करने के लिए कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है। और पॉइंट नंबर 4 में एट लास्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है ना? तो कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और एट लास्ट में, सबसे लास्ट में जो हम बात करने वाले हैं वो है एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर, जो हमारे आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है ना? तो इस जंबल सेंटेंस वाले इस पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में संभावित है, बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसरों को मैं यहां पर डिस्कस भी आपसे करवाऊंगा, उन पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। जंबल सेंटेंस के अंतर्गत क्या है पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज अ जंबल सेंटेंस। तो जंबल सेंटेंस होते क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो आप एकदम क्लियर हो जाइए कि एक्चुअल में जंबल सेंटेंस जो आपका पोर्शन है ये है क्या, जो आपका कॉन्सेप्ट है ग्रामर के अंतर्गत, ये एक्चुअल में क्या है। देखिए, कोई वाक्य लिखा हुआ है, हिंदी में बताता हूं मैं आपको, कोई वाक्य लिखा हुआ है। अब उस वाक्य में ये सोचिए ना कि कोई शब्द कहां पर लिखा हुआ, कोई शब्द कहां पर है, मतलब एक क्रम अनुसार नहीं है। तो बताइए क्या आप उस वाक्य को समझ पाएंगे? मैं एक आगे उदाहरण भी बताऊंगा, है ना। तो जैसे कि आप यहीं पर ले लीजिए ना, यहीं पर ले लीजिए, आपको जो नीचे टैगलाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा? सभी विषयों के स्पेशल पीडीएफ नोट्स के लिए। क्लियर? अब ये सेंटेंस है, पूरा एक वाक्य है। लेकिन इस वाक्य को अगर मैं जैसे के आगे उठाकर रख दूं, लिए थोड़ा और पीछे रख दूं, स्पेशल लास्ट में कर दूं, अगर ये सारे शब्द जो हैं ये सब आगे पीछे कर दूं, ठीक है, तो क्या एक व्यवस्थित वाक्य बन पाएगा? क्या कोई व्यवस्थित रूप से उसको पढ़ पाएगा? तो कहेंगे नहीं। और जो अव्यवस्थित रूप में जो वाक्य होगा उसी को हम जंबल सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? तो जंबल सेंटेंस आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, उसको अरेंज करना होगा एग्जाम में। क्लियर है ना? तो उसी पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जंबल सेंटेंस एक्चुअल में होते क्या है। तो आइए दोनों ही रूप में मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, व्यवहारिक रूप से भी और थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में भी, ताकि जिस प्रकार सबसे किताबों में पूछा जाता है। देखिए, अ जंबल सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच द वर्ड्स आर प्रेजेंटेड इन अ मिक्स्ड अप ऑर्डर। मिक्स्ड अप ऑर्डर क्या कहा गया है कि जो जंबल सेंटेंस हैं वो वर्ड होते हैं या वो सेंटेंस होते हैं जिनके शब्द, जिनके वर्ड्स क्या होते हैं? मिक्स्ड अप ऑर्डर में होते हैं, मिक्स ऑर्डर में होते हैं। कोई कहां पर, कोई कहां पर, कोई कहां पर। क्लियर है? इसे सो दैट दे डू नॉट फॉर्म अ कोहेरेंट और मीनिंगफुल सेंटेंस एज अ गिवन। और इसी कारण से इनका कोई अर्थ नहीं निकल पाता है, अर्थहीन बन जाते हैं ये। द टास्क इज टू अरेंज दीज वर्ड्स इनटू अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल ऑर्डर्स। तो इसलिए हमारे आगे जो टास्क होती है वो टास्क क्या होती है कि उन वर्ड्स को
उन वर्ड्स को जो जंबल है, जो अव्यवस्थित रूप में जमे हुए हैं, उनको व्यवस्थित करे, रीअरेंज करे। ग्रामेटिकली करना है ताकि वो मीनिंगफुल बन जाए, जिनका कुछ अर्थ निकल पाए। एक बात यहां पर और ध्यान रखिएगा, जंबल सेंटेंस को एग्जाम में पूछा जा सकता है। जंबल सेंटेंस को और क्या कहा जाता है, तो स्क्रिम्बल्ड सेंटेंस भी कहा जाता है। स्क्रिम्बल्ड सेंटेंस, ठीक है, स्क्रिम्बल। तो स्क्रिम्बल जो है ये शब्द, इसका अर्थ भी जंबल के समान ही निकलता है। जंबल का मतलब होता है अव्यवस्थित, ठीक है, अव्यवस्थित। और स्क्रैम्बल का मतलब भी होता है अव्यवस्थित ही, इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। दरअसल हमने प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन इस पर आधारित लिया है, इसलिए मैं इसको नोट करवा रहा हूं, ठीक है। तो जंबल सेंटेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि उनके जो वर्ड्स होते हैं, उस सेंटेंस के जो वर्ड्स होते हैं वो मिक्सअप ऑर्डर में होते हैं, मतलब अव्यवस्थित रूप में होते हैं, जिन्हें हमें अरेंज करना होता है। क्लियर है? अगर हम उन शब्दों को अरेंज कर लेते हैं तो उनका एक व्यवस्थित एक अर्थ निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे तो आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी कि जंबल सेंटेंस होते किस प्रकार से। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए एक जंबल फॉर्म ली है, जंबल फॉर्म ली है। ऊपर वाली जो दिख रही है आपको, ये जंबल फॉर्म है। क्या लिखा हुआ है, देखिए, गोइंग एम आई टू मार्केट द टुडे। अब मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस को पढ़ के, इस वाक्य को पढ़ के, क्या आप कुछ भी समझ पाएंगे? और उस वाक्य का अर्थ ही क्या जिसे पढ़ के कुछ समझ ना आए? जिस वाक्य को पढ़ के कुछ समझ आए उसी का तो अर्थ होता है ना। तो बताइए, क्या इस वाक्य का, इस सेंटेंस का कोई अर्थ निकल पा रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जंबल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? जंबल फॉर्म में है, मतलब अव्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है। इसको हमें व्यवस्थित करना है, यही हमारी टास्क है आज के सेशन की। व्यवस्थित कैसे होगा? अब नीचे वाला वाक्य देखिए आप, इसको हम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। इसमें से आई को लिया, सबसे फर्स्ट में रख दिया। क्लियर है? इसके बाद हमने एम को लिया, उसके बाद रखा। तो देखिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट टुडे। क्लियर है? तो जो रीअरेंज करने के बाद में जो हमने वाक्य बनाया, इस वाक्य का एक प्रॉपर अर्थ भी निकलता है। इसलिए हमें जो है, हमारे सामने चुनौती क्या हो सकती है, हमें कैसे करना होगा, ये सारी चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। थोड़ा सा बड़ा सेशन जरूर हो सकता है, लेकिन दोस्तों इस सेशन के बाद में आपके जंबल सेंटेंस से संबंधित सारे डाउट पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, तो सेकेंड पॉइंट लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बताता है कि जंबल सेंटेंस का पर्पस क्या होता है। भाई, आप अपनी ग्रामर में, अपनी पुस्तक में, आप सेकेंड ईयर के अंतर्गत ये ग्रामर में इस वाले कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ रहे हैं? Why do we solve जंबल सेंटेंस, है ना? इसके पर्पस क्या है, हमें जंबल सेंटेंस सोल्व क्यों करना है, उसके पीछे कुछ लाइनों में हम उसका उत्तर दे सकते हैं। हालांकि देखिए, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे एमसीक्यू तो पूछे जाते हैं ना, तो एमसीक्यू इन पर आधारित तो होते हैं। चलिए, तो पहला कारण तो क्या है, पहला पर्पस क्या है? अंडरस्टैंडिंग करेक्ट वर्ड्स ऑर्डर इन द इंग्लिश। जब भाई इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ रहे होते हैं तो आप वहां पर जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स की करेक्ट ऑर्डर को आप समझ पाए, करेक्ट पोजीशन को आप समझ पाए कि कौन सा वर्ड कहां पर आएगा। तो इस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें जंबल सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं इंग्लिश में। एक दूसरा पर्पस ये हो सकता है कि इंप्रूविंग ग्रामर स्किल, सिंथेटिक एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ग्रामर स्किल, सिंटेंस या सिंटैक्स या फिर जो है सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इन सबको हम बेहतर तरीके से समझ पाए, इनकी स्किल्स हम सीख पाए, इसके लिए हमें जंबल सेंटेंस सोल्व करने होते हैं। या फिर बिल्डिंग लॉजिकल थिंकिंग, यू हैव टू मेक सेंस ऑफ द पीस ऑफ हाउ एंड हाउ दे कनेक्ट। तो हमें कुछ जो है तार्किक रूप से भी सोचने का मौका मिलता है जब हम इनको सोल्व करते हैं, तार्किक रूप से सोचने का मौका मिलता है। जब इनको हम सोल्व करते हैं तो इससे हमें ये समझ आता है कि कौन सा वर्ड कहां पर आएगा, कौन सा वर्ड किससे कनेक्ट होगा। इसके अलावा एक और पर्पस की बात करें तो इनहांसिंग रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। तो पढ़ना और लिखने की जो हमारी फ्लुएंसी, जो फ्लो है, उसको अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए भी जंबल सेंटेंस को सोल्व करना बहुत जरूरी है। तो ये चार उद्देश्य पर्याप्त है हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि हमें जंबल सेंटेंस क्यों सोल्व करने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं पॉइंट नंबर 3, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था इंडेक्स के अंतर्गत, जिसमें हमें बात करनी थी कुछ रूल्स एंड स्ट्रेटजीज की, जिसके माध्यम से हम जंबल सेंटेंस को सोल्व कर पाते हैं, अरेंज कर पाते हैं। मतलब
अव्यवस्थित वाक्य को व्यवस्थित रूप में रखने के लिए कुछ योजना होती है, कुछ प्लानिंग होती है, वो क्या हो सकती है? तो आइए कुछ 8 पॉइंटों के माध्यम से हम उनकी चर्चा करेंगे। बस लंबा पोर्शन आपका यही होने वाला है, उसके बाद में बहुत संक्षेप में मैं आपको आगे आपको लेकर के चलूंगा। चलिए, सबसे पहले तो होता है, देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 8 रूल्स बता रहा हूं, ये 8 रूल्स अगर आपने फॉलो किए तो चाहे किसी भी प्रकार का जंबल सेंटेंस होगा उसको आसानी से आप रीअरेंज कर पाएंगे। पहला रूल क्या है? फाइंड द सब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्ट। सबसे पहले जब भी आपके सामने इस प्रकार की सिचुएशन आती है कि कोई वाक्य है जो अव्यवस्थित रूप में आपके सामने है, उसे व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उन सभी वाक्यों को पढ़ोगे और उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढने का प्रयास करोगे कि सब्जेक्ट और वर्ब कौन से, सब्जेक्ट और वर्ब जो है कौन से सेंटेंस में, कौन से वाक्य में है, कौन से सेंटेंस में है। अब कभी कभी होता है ना, सेंटेंस नहीं होते बल्कि सिंगल वर्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक कि आई, ही, शी, दे, वी, देयर, है ना। तो ये सब सब्जेक्ट है, ये सब क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाला सेंटेंस देखना है। सब्जेक्ट के साथ में अगर वर्ब हो तो अच्छा है, नहीं हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको वर्ब वाला सेंटेंस देखना है। पहले तो मैं एकदम सामान्य रूप में समझा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करोगे उस सेंटेंस में? सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को सर्च करोगे कि कौन सा सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ दिए गए हैं या अलग अलग है। उसके बाद में आप लुक फॉर लिंकिंग वर्ड्स, कंजक्शन एंड कनेक्टर्स। क्या करोगे? सब्जेक्ट और वर्ब देख ली, उसके बाद में आप उस सेंटेंस को देखोगे जहां पर कुछ लिंकिंग वर्ड्स दिए गए हो। लिंकिंग वर्ड्स मतलब जो दो वर्ड शब्दों को जोड़ता हो आपस में, जस्ट लाइक कि एंड, बट, हाउएवर, देयरफॉर, बिकॉज़, थ्रो, व्हेन या दैट। ये लिंकिंग वर्ड्स है, कंजक्शंस है, कनेक्टर है। क्लियर है? तीनों एक ही शब्द याद रखिएगा, लिंकिंग वर्ड्स, कंजक्शंस, कनेक्टर। ये हमेशा दो शब्द या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब, और उसके बाद में आप कंजक्शंस को देखोगे। क्लियर है? कौन सेंटेंस में कंजक्शन दिया गया है। उसके बाद में थर्ड नंबर पर आपको क्या करना है? उसमें आपको फिर आइडेंटिफाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस। क्या सर्च करना है? ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा, क्लोजिंग सेंटेंस कौन सा होगा। और उसके लिए देखिए, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद नेम्स और ए या द, ए एंड द। अगर कोई सेंटेंस नाम के साथ शुरू हो रहा है या ए के साथ शुरू हो रहा है या दा के साथ शुरू हो रहा है तो याद रखिएगा वो पहले आएगा। और अगर किसी वाक्य में हाउएवर, देयरफॉर जैसे वर्ड है तो समझिएगा वो कब आएंगे? उसके लास्ट में आएंगे, उसके बाद में आएंगे। ठीक है? तो ये पहचान भी जरूरी है। नाम, ए या दा अगर किस सेंटेंस में आता है तो वो पहले, और हाउएवर या देयरफॉर जैसे कंजक्शन अगर आते हैं तो वो उसके बाद आएंगे। उसके बाद रूल नंबर 4 क्या है इसके अंतर्गत? रूल नंबर 4 बोलता है प्रोनाउंस रूल। क्या है? प्रोनाउंस रूल। अब ये तो सब आपने पढ़ रखे ना, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, एडजेक्टिव, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। क्लासेस नहीं देखी है ना तो थोड़ा सा जाइए पीछे और सभी क्लासेस को देखिए तो आपको समझ आएगा। तो दोस्तों प्रोनाउन रूल क्या बोलता है? अब प्रोनाउन तो आप समझते हैं ना, क्या करते हैं? नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है ना। तो देखिए, अ सेंटेंस दैट बिगन विद अ प्रोनाउन अदर देन आई एंड यू यूजुअली डज नॉट कम फर्स्ट। इस वाक्य को अच्छे समझिए, हमेशा याद रखना, प्रोनाउन वाला जो कोई वर्ड होगा या सेंटेंस होगा तो वो कभी भी पहले नहीं आएगा, हमेशा बाद में आएगा, हमेशा बाद में आएगा। लेकिन वहां पर भी प्रोनाउन में आई और यू को छोड़ करके, क्योंकि आई और यू भी प्रोनाउन है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस आई से शुरू होता है या यू से शुरू हो जाता है। क्लियर है? प्रोनाउन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति का नाम है तो स्टार्टिंग में जब कोई कहानी लिखी जाती है ना तो पहले उसका नाम लिख दिया जाता है, उसके बाद में ही चलता है कि वह, ही का क्या हिंदी अर्थ होता है? वह, है ना। तो उसका नाम की अपेक्षा ही या शी का यूज किया जाता है, तो वो ही या शी क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आई और यू भी तो प्रोनाउन है, लेकिन ये कभी कभी वाक्यों की स्टार्टिंग में आ जाते हैं, इसलिए आई और यू को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रोनाउन है अगर वो शब्द आते हैं तो वो कभी भी पहले नहीं आएंगे, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। उसके बाद में बात रखनी है आपको रिपीटेड एंड शेयर्ड वर्ड्स। अगर कोई वर्ड, कोई शब्द ऐसा है या कोई आइडिया ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो एक से ज्यादा सेंटेंस में दिख रहा है, तो उनको आपस में कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद लॉजिकल फ्लो भी देखिए, थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचिए। आइडिया मस्ट टेक सेंस इन कंटेक्स्ट, कॉजेस इफेक्ट,
टाइम सीक्वेंस एंड लिस्ट एक्सेट्रा। लॉजिकली भी आपको थोड़ा सोच करके चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि लॉजिकली भी आप सोच सकते हो उसका कारण और प्रभाव क्या है, टाइम का सीक्वेंस क्या है, लिस्ट क्या है। इन फॉर्मेट को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखोगे, उनको अंडरस्टैंड करोगे, तो लॉजिकली आप सोच पाएंगे, तो तार्किक रूप से आप सोच पाएंगे। और तार्किकता ऐसे सेंटेंस को जो है सोल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, इवन किसी स्ट्रेटजी के। ये बात याद रखिएगा, जब आप ग्रामेटिकली फिट होते हो ना, तो आपका लॉजिकल जो फ्लो होता है ना, वो बहुत अलग हो जाता है। वो बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी रूल के भी आप सेंटेंस को, जंबल सेंटेंस को रीअरेंज, व्यवस्थित रूप से रीअरेंज कर लेते हो। 7 नंबर का है सेंटेंस लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सेंटेंस की लेंथ भी देखिए आप, उसका उलझावपन भी देखिए। अधिकतर हम क्या होता है ना कि सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन हम जानबूझ के उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लिमेंट्री बना लेते हैं, कठिन बना लेते हैं। तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। और लास्ट में एक और ध्यान रखना है, मार्कर्स ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग। मेकर्स में क्या है, वर्ड लाइक फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली, है ना, इन कंक्लूजन में, हिंट, पोजिशन। तो इसे समझिए, जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे फर्स्ट है, नेक्स्ट है, या फाइनली है, ठीक है, या इन कंक्लूजन है, तो ये पोजीशन बताते हैं ये शब्द। वहीं फर्स्ट, नेक्स्ट और फाइनली जो शब्द है, ये आपको दिशा दिखाते हैं। तो कुछ शब्दों पर भी गौर कीजिए। इन शब्दों पर गौर कब कर पाओगे आप, जब आप लॉजिकली फिट होगे। जब लॉजिकली फिट, और लॉजिकली फिट कब हो पाओगे आप, जब ग्रामेटिकली फिट हो। बस समझ आ रही? तो कुछ इन शब्दों को भी ध्यान में रखना होता है कि फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनल, तो ये शब्द कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते दोस्तों। फाइनली बोल दिया तो समझ जाइए कंक्लूजन वाला पार्ट है, मतलब सबसे एंड वाला पार्ट है। नेक्स्ट तो ये हो सकता है बीच वाला पार्ट है। फर्स्ट ये भी बीच वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमें क्या सर्च करना है, सब्जेक्ट और वर्ब सर्च करनी है। क्लियर है? तो इन 8 पॉइंटों को ध्यान में रख करके एक बार वो रिवीजन लगा लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। इन 8 पॉइंटों को ध्यान में रख करके आप किसी भी जंबल सेंटेंस को आसानी से अरेंज कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसका पार्ट 4, और जिसमें कुछ सामान्य से एग्जाम्पल देखने वाले, कुछ सामान्य से एग्जाम्पल। जैसे देखिए दोस्तों, पहला क्या है, यहाँ पर एक जंबल, एक सीक्वेंस में जंबल दिए गए हैं, और एक में करेक्ट उसका पोजिशनिंग दी गई है, उन वर्ड्स की पोजिशनिंग। ठीक है, तो पहले में जंबल सेंटेंस दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो सी, लेट, द, फॉर, मीटिंग। इसको अरेंज करना है, ग्रामेटिकली रूप से भी सही होना चाहिए। और ग्रामेटिकली सही कब होगा, जब हमारा जो हमारा फ्लो है, मेंटली फ्लो बोल सकते हो आप उसको। जब मेंटली फ्लो अगर आपका एकदम तंदुरुस्त है ना, इजीली कर पाओगे आप लोग। देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला था मैंने, सब्जेक्ट ढूंढना। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शी है। अब शी सब्जेक्ट भी है, और शी ही यहाँ पर प्रोनाउन भी है। सब्जेक्ट नाउन क्या है यहाँ पर, शी है, और यही प्रोनाउन है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट के बाद में देखिए आपको वर्ब है क्या इसमें, तो वर्ब एग्जैक्टली होगी, बिना वर्ब कोई सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। तो वर्ब है यहाँ पर मीटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, ये सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद मीटिंग क्या है, आपका वर्ब है। लेकिन आपने पढ़ा होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब से पहले आती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या दिख रही है दोस्तों, आपको वर्स जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है। तो सी वॉज, क्लियर है। उसके बाद में आ जाएगी आपकी, क्या आना चाहिए, आपका वर्ब आना चाहिए, मीटिंग। सॉरी माफ कीजिएगा, मीटिंग आपका यहाँ पर नाउन है, मीटिंग यहाँ पर आपका नाउन है। बल्कि जो वर्ब है वो क्या है यहाँ पर, लेट। ठीक है, क्योंकि लेट हो रहा है, एक्शन जो हो रही है वो LATE, लेट है। मीटिंग तो एक नाउन है ना, मीटिंग, क्लियर, मीटिंग नाउन है। ठीक है, तो उसके बाद में आपकी ये वर्ब आ जाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ली, और फिर लिया हमने वर्ब। और उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट आपका बचता है, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, जो भी आपके ऑब्जेक्ट बचेंगे। इसी तरह से अन्य जंबल सेंटेंस को सोल्व कर सकते हो आप, जैसे टू द पार्क वी ऑफर गो इन इवनिंग्स। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, वी है। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आप लगा दोगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑफन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में जो भी आपका एक्सेट्रा है वो रख दोगे आप, है ना। तो इस तरह से जंबल सेंटेंस को सोल्व करना होता है, उनको एक प्रॉपर
दिशा में अरेंज करना होता है और इनसे रिलेटेड ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी किए जाएंगे और उनको एक व्यवस्थित फॉर्मेट में आपको जमाना भी होगा। अब दिमाग में ये चलना चाहिए कि सर क्या जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ इनको अरेंज करने के लिए आ सकते हैं या कुछ और भी तरीका है क्वेश्चन पूछने का? तो मैं हर तरीके के क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देखने वाले हो और ये क्वेश्चन भी टॉप कैटेगरी के हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है जंबल सेंटेंस आर ऑल्सो नोन एज, जंबल सेंटेंस और किस रूप में जाने जाते हैं? जंबल सेंटेंस और किस रूप में जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? तो पहले ही स्लाइड में पहली ही लाइन में लिखा हुआ था स्क्रैम्बल्ड सेंटेंस, बताते मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। तो जंबल सेंटेंस, जंबल का मतलब होता है अव्यवस्थित और स्क्रैम्बल्ड का मतलब भी होता है अव्यवस्थित। क्लियर है? इसके बाद तो सफल, मिक्स्ड, रैंडम, तो ये सब तो बल्कि ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि द मेन पर्पस ऑफ सोल्विंग जंबल सेंटेंस इज, जंबल सेंटेंस को सोल्व करने के पीछे पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। टू लर्न न्यू वोकेबलरी या फिर टू अंडरस्टैंड करेक्ट वर्ड ऑर्डर एंड ग्रामर, एग्जैक्टली ये हमने पढ़ा भी था अभी स्टोरी में, ठीक है ना। तो जो वर्ड्स का जो ऑर्डर है ना, वो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, और इसी उद्देश्य से हम क्या करते हैं, जंबल सेंटेंस को सोल्व करते हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट्स, करेक्ट अरेंजमेंट्स क्या होगा, चारों में से कौन सा होगा? आपको सामने जो है जंबल सेंटेंस दिया गया है, जंबल वाक्य दिया गया है, गोइंग आई टू स्कूल, तो यहां पर सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब आएगी और बाकी का ऑब्जेक्ट पीछे आएगा। तो आई एम, जब यहां पर दो लिख लीजिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते दोस्तों, नेता फाउंडेशन की क्लासेस है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन सोल्विंग जंबल सेंटेंस, जंबल सेंटेंस को सोल्व करने की सबसे पहली स्टेप क्या है? मैंने बार बार बताई थी आपको, सबसे पहले क्या ढूंढना होता है आपको, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है ना, सब्जेक्ट और वर्ब, और ये आपके ऑप्शन बी में क्लियर दिख रहा है, फाइंड सब्जेक्ट एंड वर्ब्स इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जंबल सेंटेंस विच वर्ड यूजुअली डज नॉट बीइंग द फर्स्ट सेंटेंस, जंबल सेंटेंस के अंतर्गत फर्स्ट सेंटेंस कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता? देखिए ऑप्शन ए कहता है प्रोनाउन लाइक ही शी दे, प्रोनाउंस ही शी दे। अब एक डाउट यहां क्लियर कर लीजिएगा, अगर मैं कहूंगा कि भाई यही वाला आपका सही आंसर होगा कि कभी भी जो वाक्य ही से, शी से या दे से स्टार्ट होगा वह पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, तो आप फट से बोल दोगे सर ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ही प्रोनाउन की तरह यूज नहीं किया गया है तो ये जरूरी नहीं है, अगर शी प्रोनाउन की तरह यूज नहीं किया गया है तो भी ये सही नहीं है, उसी कैटेगरी में दे भी आता है। लेकिन अगर पहले स्टोरी में किसी का नाम लिया गया है और फिर ही या शी या दे यूज किया गया है तो फिर ये प्रोनाउन हो जाएगा, और ऑप्शन में आपसे क्लियर कहा गया है कि प्रोनाउन, प्रोनाउन वाला वर्ड्स जो कि ही शी दे हो, तो क्या पहले आ सकता है? तो एग्जैक्टली ये पहले नहीं आ सकता और इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर नाउंस आ सकता है, आर्टिकल ए एन दा भी आ सकता है और किसी व्यक्ति का नाम भी आ सकता है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर ए ही आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट, फिर से करेक्ट अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है डिलीशियस कुक्स मदर माय फूड, तो इसका सही क्या हो जाएगा मैं डायरेक्टली बता दूं आपको, माय मदर कुक डिलीशियस फूड सही होगा, माय मदर कुक्स डिलीशियस फूड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कनेक्टर इंडिकेट्स दैट द सेंटेंस में कम एट द एंड, है ना, कौन सा सेंटेंस है या कौन सा कनेक्टर है, कौन सा कनेक्टर या कंजक्शन है जो ये बताता है कि ये सेंटेंस के किस में एंड में आएगा, कौन सा फर्स्ट, नेक्स्ट या देन, ये तीनों ही नहीं बताते, तीनों ही बीच में आएंगे, बल्कि हाउएवर, हाउएवर को हम कह सकते हैं ना कि हालांकि या बिल्कुल लास्ट में, है ना, लास्ट के वाले सेंटेंस के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट्स, फिर अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है और इसमें ऑप्शन यहां पर जो है ऑप्शन बी में द रूम्स वर बुक्ड फॉर द गेस्ट, एग्जैक्टली बी करेक्ट है। इस फॉर्म को आप एक बार देख लीजिएगा, या डिस्कस करने से कोई फायदा है नहीं है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आपके और हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हमें यहाँ डिस्कस करना था। वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग जंबल सेंटेंस, कहा गया है कि जंबल सेंटेंस को अरेंज करते वक्त
कौन सी कॉमन मिस्टेक्स को हमें फेस करना होता है? कीपिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब टुगेदर, कीपिंग सब्जेक्ट या वर्ब दोनों एक साथ लेके आना, या फिर ब्रेकिंग आइडोमेटिक फेरेसेस। एग्जैक्टली देखिए, इस प्रकार की समस्याओं में जब भी आइडोमेटिक फेरेसेस की बात आ जाए, मतलब मुहावरे वाले वाक्यों की बात आ जाए ना, तो मुहावरों को थोड़ा जंबल सेंटेंस में सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आइडोमेटिक फेरेसेस ही होती है जंबल सेंटेंस के अंतर्गत। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, जंबल सेंटेंस एक्सरसाइज हेल्प स्टूडेंट्स मेनली इन। तो जो जंबल सेंटेंस है ये स्टूडेंट की किस रूप में अधिकतम मदद करते हैं? जंबल सेंटेंस मेमोराइज पोएट्री, या प्रैक्टिसिंग हैंडराइटिंग, या इंप्रूविंग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड लॉजिकल थिंकिंग एक्सेट्रा। तो तार्किक सोच है उसको बढ़ाने में, और जो आपके सेंटेंस बनाने की जो आपकी स्किल्स है उसमें इंप्रूवमेंट लाने में अधिकतम बच्चों की, मतलब स्टूडेंट्स की मदद की जाती है इसके माध्यम से। ऑप्शन यहाँ पर भी सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी साथ में हमारा सेशन आज का होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन जो होगा दोस्तों, लेक्चर नंबर 14 जो होगा, उस पर हम बात करने वाले हैं स्पोर्टिंग एरर्स की। जी हाँ, ये स्पोर्टिंग एरर्स जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इन्हीं कॉन्सेप्टों से एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है, इस कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब दोस्तों इस ईयर में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटने वाला। हर एक कॉन्सेप्ट में एक एक लेक्चर लेकर के आऊंगा, चाहे फिर वो 20 सेशन हो जाए, 25 हो जाए या 30 हो जाए, कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करवाने वाला हूं। फिर उसके बाद आप पढ़े या ना पढ़े वो आपको देखना है। मेरा उद्देश्य है कि हर सेशन, मतलब पूरे सब्जेक्ट एक एक चैप्टर आपके सामने रख दूं ला करके, है ना। और जो ईमानदार बच्चे हैं वो एग्जैक्टली इसमें मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे भी। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि फाउंडेशन कोर्स की जो नोट्स है उसके बारे में लास्ट में बताने वाला हूं। तो बीए सेकेंड ईयर, बीए बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं जो फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन की चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स रेडी है। स्पेशल नोट्स है जो मेरे द्वारा क्रिएट की गई है, बनाई गई है। सारा कंटेंट मेरे द्वारा इसमें ऐड किया गया है। मैक्सिमम प्रश्न उत्तर, मतलब एमसीक्यू रूप में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में इसमें समाहित किए गए हैं, ताकि आप लोग चैप्टर को पढ़ने के बाद अधिक से अधिक प्रश्नों पर रिवीजन लगा पाए, प्रैक्टिस कर पाए। क्लियर है? चारों ही सब्जेक्ट के हर टॉपिक पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। और पूरे कॉन्फिडेंस से मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि अगर ये बुक आप एक बार पढ़ लेते हो तो इसके बाहर जाकर के कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत 1% भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो इस बुक्स को प्राप्त करने के लिए, चारों ही बुक्स को प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना होता है, जिसकी राशि है 149 रुपए ओनली। ठीक है, 149 रुपए ये पे करना होता है। तो मिलेगी कैसे, इसकी सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगी? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो आपको ये नंबर दिए गए हैं इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, बाकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर दे दी जाएगी। सब्सक्रिप्शन का मैसेज आपको तुरंत मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। उस प्रोसेस को फॉलो करके आप सब्सक्रिप्शन लेके तुरंत इन नोट्स के लिंक भी आप प्राप्त कर सकते हो मोबाइल पर ही। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।